जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब, मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का बढ़ाया स्टॉक। यूएन की निगरानी एजेंसी IAEA का दावा, इजराइल बोले दुनिया कार्रवाई करें। ईरान भी दिया जवाब, जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, सऊदी विदेश मंत्री समेत अरब मंत्री जाना चाहते थे फिलिस्तीन, इजराइल ने नहीं दी इजाजत तो अरब मंत्रियों ने जारी किया सख्त बयान, फैसले को बताया अहंकारी। इसी के साथ आपको बताएंगे, मुख्तार अंसारी के विधायक के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की जेल। उठे सवाल, भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा दिया है। BBC, CNN, रॉयटर्स से लेकर बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी ने इस खबर की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। एजेंसी ने ईरान से सहयोग बढ़ाने और अपनी नीति में बदलाव की अपील की है। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को फिर से शुरू करने की कोशिशें चल रही है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। वहीं इजराइल ने कहा कि IAEA की रिपोर्ट दिखाती है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसे तुरंत रोकने की अपील की है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वो ऐसा करने वाला 10वां देश बनेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। BBC के मुताबिक IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि 17 मई तक ईरान के पास 60% शुद्धता वाला करीब 408.6 किलो यूरेनियम था। ये मात्रा फरवरी की तुलना में 50% ज्यादा है। यूरेनियम को जब ज्यादा शुद्ध किया जाता है तो वो हथियार बनाने के लायक बन जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 90% शुद्ध यूरेनियम को हथियार बनाने लायक माना जाता है। ईरान अब 60% शुद्धता तक पहुंच चुका है, जो बम बनाने के करीब है। IAEA के मुताबिक अगर ईरान 42 किलो यूरेनियम को और शुद्ध कर दे तो वो एक परमाणु बम बना सकता है। फिलहाल उसके पास कुल 9247.6 किलो समृद्ध यूरेनियम है। हालांकि ईरान का लगातार ये कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांति और बिजली जैसे कामों के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा संगठन ने इस रिपोर्ट को गलत और पक्षतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट अविश्वसनीय सोर्स यानी गलत सोर्स पर आधारित है और इसे राजनीतिक दबाव में तैयार किया गया है। ईरान ने यह भी कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम इस्लामिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत शांतिपूर्ण है। उसने अपने सुप्रीम लीडर खामेनी के उस फतवे का जिक्र किया जिसमें परमाणु हथियारों को इस्लाम के खिलाफ बताया गया है। ईरान ने यह आरोप भी लगाया कि 2018 में जब अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर हुआ तब IAEA चुप रहा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के विदेश मंत्री तेहरान पहुंचे और उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को अमेरिका का नया प्रस्ताव सौंपा, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत देने की बात है। हाल ही में रोम में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का 5वां दौर हुआ था, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दरअसल IAEA ने एक गोपनीय रिपोर्ट में बताया कि ईरान जांच में सहयोग नहीं कर रहा, खासकर उन जगहों पर जहां बिना जानकारी के यूरेनियम के अंश पाए गए। एजेंसी को शक है कि 2000 के दशक की शुरुआत में ईरान ने गुप्त सैन्य परमाणु कार्यक्रम चलाया था। जांच में तुर्कुजाबाद, वरामीन और मारीवान जैसी साइटों का जिक्र है, जबकि लाबिसान शियान नाम की चौथी साइट को ईरान ने 2003 के बाद ध्वस्त कर दिया और वहां जांच की अनुमति नहीं दी। वहीं दूसरी ओर इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक शनिवार को अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने इजराइल के उस फैसले की कड़ी आलोचना की जिसमें उसने वेस्ट बैंक रामल्ला की उनकी तय यात्रा को रोक दिया। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलने के लिए होनी थी, लेकिन इजराइल ने इसमें रुकावट डाल दी। अखबार के मुताबिक इस यात्रा में सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर, बहरीन और UAE के विदेश मंत्री शामिल होने वाले थे
और उनके साथ तुर्की का प्रतिनिधि भी हिस्सा लेने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान में कहा कि इजरायल का यह फैसला उसकी घमंड भरी सोच, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी और फिलिस्तीनी जनता वो उनकी लीडरशिप को अलग थलग करने की नीति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इजरायल इस तरह के फैसलों से कब्जा बनाए रखना चाहता है और एक न्यायपूर्ण शांति की उम्मीदों को खत्म कर रहा है। एक इजरायली अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजरायल को बताया कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी इस यात्रा का इस्तेमाल एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की मांग को बढ़ावा देने के लिए करना चाहती थी। अधिकारी ने कहा कि इजरायल ऐसे किसी भी कदम में सहयोग नहीं करेगा जिससे उसे या उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। उनका कहना था कि अगर फिलिस्तीनी राज्य बनता है तो वो इजरायल के बीच में एक आतंकी राज्य बन जाएगा, क्योंकि इजरायल वेस्ट बैंक की सीमाओं पर कंट्रोल रखता है, इसलिए वहां जाने के लिए उसकी मंजूरी जरूरी थी। जानकारी के मुताबिक सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान की यह यात्रा खास मानी जा रही थी, क्योंकि ये 1967 के बाद किसी सऊदी विदेश मंत्री की पहली वेस्ट बैंक की यात्रा होती। योजना थी कि सभी मंत्री जॉर्डन से हेलीकॉप्टर के जरिए रामल्ला पहुंचते, लेकिन इजरायल ने अनुमति नहीं दी। ये फैसला ऐसे समय आया है जब गाजा युद्ध की वजह से इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण है। एक्सियोस वेबसाइट के मुताबिक इस यात्रा को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का समर्थन भी हासिल था। इसका मकसद फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रति समर्थन दिखाना था। इस फैसले से इजरायल और सऊदी अरब के बीच संभावित समझौते यानी नॉर्मलाइजेशन डील की कोशिशें और दूरी होती दिख रही है। इजरायल जहां इस समझौते को संभव बताता है, वहीं सऊदी अरब ने बार बार साफ किया है कि जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होगी तब तक कोई समझौता नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के विधायक के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई। शनिवार को मऊ कोर्ट ने यह फैसला दिया। सजा के ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायिका भी चली गई। हालांकि इस फैसले को लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर हेट स्पीच पर कार्रवाई की जा रही है तो फिर भाजपा के उन नेताओं पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती जो लगातार नफरत फैलाने वाले बयान देते रहते हैं। लोगों का मानना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। दरअसल अब्बास अंसारी को जिस मामले में सजा सुनाई गई है वो 2022 में हुए विधानसभा चुनाव का है। चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में अब्बास ने कहा था, सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो वहां है वहीं रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफर होगा। इस बयान के बाद ही मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने FIR दर्ज कराई थी। लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला आया है। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होते ही मऊ सीट खाली घोषित कर दी गई है। अब 6 माह में उपचुनाव होगा। सजा के बाद उनकी सुरक्षा और गनर भी हटा लिए गए हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज था और वे नवंबर 2022 से जेल में थे। 2 महीने पहले ही उन्हें जमानत मिली थी। शनिवार को कोर्ट ने हेट स्पीच केस में सजा सुनाई और उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई। कानूनी जानकार कहते हैं कि अब्बास सेशन कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर सजा पर रोक लगती है तो उनकी विधायकी बनी रह सकती है। आदेश सोमवार तक विधानसभा पहुंचेगा। अगर सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। वहां भी नहीं मिला तो विधायकी खत्म हो जाएगी। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी की जगह अब्बास ने सुभाषपा सपा गठबंधन से मऊ सीट जीती थी। अब्बास ने 1,24,691 वोट पाकर बीजेपी के अशोक सिंह को करीब 38,000 वोटों से हराया था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।